नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक। आज हमारी पुरस्कार की ये दूसरी कक्षा रहेगी। कल की कक्षा में हमने पुरस्कारों में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, आदि पुरस्कारों पे बहुत विस्तृत और अच्छे से अध्ययन किया। हमने देखा कि इन पुरस्कारों का क्या क्राइटेरिया होता है, किन को यह पुरस्कार दिया जाता है, क्या इसकी राशि होती है, इन सभी बातों पे हमने अच्छे से अध्ययन किया। आज की क्लास में हम जो पुरस्कार हमारे कल की कक्षा में रह गए थे उनका अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे आज और कल की जो पुरस्कारों से संबंधित क्लासें हैं दोनों, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में पुरस्कारों से संबंधित जब भी कोई प्रश्न उठेगा तो निश्चित रूप से इनकी प्रायिकता है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे माका ट्रॉफी का, ध्यानचंद अवार्ड का और राजस्थान खेल रत्न अवार्ड का और महाराणा प्रताप अवार्ड का। ये सभी के सभी पुरस्कार हैं वो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं माका ट्रॉफी की। माका ट्रॉफी क्या है, मैं आपको बता दूं कि माका ट्रॉफी है वो आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से शुरू की गई एक रोलिंग ट्रॉफी है, एक रनिंग ट्रॉफी है, जो विश्वविद्यालय स्तर पे जिस विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा प्रत्येक साल भर में, वर्ष भर में सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जिस विश्वविद्यालय का रहता है, उस विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं माका ट्रॉफी की। माका ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत है वो 1956-57 में मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1956-57 में होती है। आपको मैं ये बात बता दूं, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष दी जाती है और प्रत्येक वर्ष में वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। तो दूसरी और महत्वपूर्ण बात इसकी है कि ये प्रत्येक वर्ष दी जाती है, प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। निश्चित रूप से ये परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि माका ट्रॉफी या मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है वो किसको दी जाती है। तो याद रखना कि हर वर्ष जो विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको इस वो ट्रॉफी से नवाजा जाता है। दूसरी और नेक्स्ट बात इसकी महत्वपूर्ण है कि ये रोलिंग ट्रॉफी है। इसको रोलिंग बोल सकते हो आप, रनिंग ट्रॉफी भी बोल सकते हो, रनिंग भी बोल सकते हो, ये रनिंग ट्रॉफी है। इसका मतलब ये कोई स्थायी ट्रॉफी नहीं है। इस ट्रॉफी को हर वर्ष क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उस विश्वविद्यालय को दी जाती है। इसलिए ये ट्रॉफी किसी एक के पास स्थायी नहीं रहती है, ये रोल होती रहती है, रनिंग होती रहती है, मतलब एक दूसरे के से आगे एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हो सकता है इस वर्ष किसी और विश्वविद्यालय ने अच्छे परफॉर्मेंस की हो और अगले वर्ष किसी दूसरा कोई विश्वविद्यालय अगर अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो ये ट्रॉफी उस अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं हम इसकी राशि की कि इसमें जो खिलाड़ी होते हैं या फिर जो विश्वविद्यालय होता है उसको राशि कितनी दी जाती है। तो इसमें राशि है वो जो विजेता होता है, जो फर्स्ट विजेता होता है उसको 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। 20 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में ये ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, जो उप विजेता होता है उसको, जो उप विजेता खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है
7.5 लाख रुपये, 7.50 लाख रुपये। ठीक है, और जो तृतीय स्थान पे आता है, ठीक है, तीसरे स्थान पे आने वाले को, तीसरे स्थान पे आने वाले को दिया जाता है 4.50 लाख रुपये। ठीक है, फर्स्ट को कितना 20 लाख, सेकंड को कितना 7.50 लाख, और तीसरे स्थान पे, थर्ड स्थान पे आने वाले को दिया जाता है 4.5 लाख रुपये। ये जो राशि है वो वर्तमान में दी जा रही है। ठीक है ना, वर्तमान में ये राशि दी जा रही है। पूर्व में जो राशि दी जाती थी उसको भी हम देख लेते हैं। पूर्व में जो फर्स्ट आता था उसको दिए जाते थे 10 लाख रुपए, जो सेकंड आता था उसको दिए जाते थे 5 लाख रुपए, और जो थर्ड आता था उसको 3 लाख रुपए दिए जाते थे राशि के रूप में, पुरस्कार स्वरूप। ये राशि, ये पूर्व में दी जाने वाली राशि है। ठीक है, तो वर्तमान में जो माका ट्रॉफी के अंतर्गत जो राशि दी जाती है, जो पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है पुरस्कार, वो होता है 20 लाख रुपये फर्स्ट को, 7.5 लाख रुपये सेकंड को, और थर्ड को दिए जाते हैं 4.5 लाख रुपये। आगे बात समझ में, हमने देख लिया था ये रोलिंग ट्रॉफी है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात करें तो वो भी ये हमने चर्चा कर ली थी। इस ट्रॉफी का जो शुरुआत है वो किसके नाम पे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से इसकी शुरुआत हुई, नाम से इसका नामकरण हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में, ये ट्रॉफी है वो विश्वविद्यालयों को दी जाती है, तो ये भी हमारे ध्यान में होने चाहिए। विश्वविद्यालयों को दी जाती है। आगे बात समझ में, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अच्छा, नाम लेते ही आपको क्लियर हो गया है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। इसका जो नाम है वो हॉकी के जादूगर भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से हुआ है। तो इसका नामकरण की अगर बात करें हम, तो नामकरण इसका हॉकी के जादूगर बोलते हैं हम इनको, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद के नाम से हुआ। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करें हम कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत है वो सन 2002 से मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसकी विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रॉफी को आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस ट्रॉफी को आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, राशि की बात करें हम, इसमें राशि क्या दी जाती है, तो राशि के रूप में इसमें जो पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है वो दिया जाता है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की कांस्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र,
और जो औपचारिक पोशाक होती है तो मेजर ध्यानचंद की ट्रॉफी की हमने बात की, किसके नाम से नामांकन हुआ इसका, कब इसकी शुरुआत हुई और क्या इसमें दिया जाता है। निश्चित तौर पे इसका दिए जाने का पर्पज है वो भी हमें ध्यान में कि किसको दिया जाता है, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, ये पूरे जीवन की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में इस अवार्ड से खिलाड़ियों को और जो प्रशिक्षक होते हैं उनको क्या है नवाजा जाता है, मतलब मुख्य रूप से ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए या जीवन भर की उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को क्या है मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा जाता है। यहां तक बात हुई क्लियर। अब हम 3 नंबर पे बात करते हैं राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। आज की निश्चित तौर पे राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष अवार्ड है, क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा जो खिलाड़ी राजस्थान के निवासी है और जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेहतरीन परफॉर्मेंस या अपने खेल से दुनिया को देश के या दुनिया को लोहा मनवाते हैं, उन खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको पारितोषित करने के लिए राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले बात ये राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हो उनको दिया जाता है, ठीक है। इसकी अगर शुरुआत देखें हम, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत इसकी है वो 1995-96 में मानी जाती है, ठीक है। और सबसे पहले राजस्थान खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी है वो है लीमाराम, जो तीरंदाज थे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम ये किसको दिया गया था, सर्वप्रथम राजस्थान के खिलाड़ी थे जो तीरंदाजी खेल से बिलोंग करते हैं, लीमाराम जी तीरंदाज थे, बहुत शानदार। उनको ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। तो ये राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है। अंतिम और महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रताप अवार्ड। महाराणा प्रताप अवार्ड की बात करें तो यह पुरस्कार भी राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया जाता है। राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया जाएगा ये पुरस्कार। और किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिन्होंने राजस्थान की टीम से भाग लेते हुए राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेहतरीन क्या किया हो, परफॉर्मेंस दिया हो, ठीक है। ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार है, इसकी शुरुआत है वो मानी जाती है, तो शुरुआत इसकी सन 1982-83 में हुई थी, ठीक है। और पुरस्कार राशि इसमें लगभग राशि है वो इसमें दी जाती है कितनी, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता था। पूर्व में 1 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के वर्तमान में 5 लाख रुपए कर दिए हैं। तो इसलिए महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो भी राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और विशेष पुरस्कार है। इन पुरस्कारों से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी पुरस्कारों
में उन पुरस्कारों पे थी जो इनका कल हम अध्ययन नहीं कर पाए थे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। चंद पंक्तियां उन दोस्तों के लिए जो जब से वैकेंसी 2026 पीटीआई की तैयारी हुई है तब से कोचिंगों में रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, और उनको अगर थकावट होती है, मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलों से कहना है कि मुश्किलों से कह दो अभी डरा नहीं हूं, थक जरूर गया हूं लेकिन अभी मरा नहीं हूं, और निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहना है और जीत और मन लगा के मेहनत करनी है। सफलता निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत उसको क्या नहीं कर सकती, टाल नहीं सकती। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।